दोस्तों, मैं हूं बादल और जुड़ गया हूं आप लोग के साथ एक नए टॉपिक को लेके अग्रेशन। अग्रेशन की बात करेंगे आज हम और जानेंगे ये कितने प्रकार के होते हैं और ये कैसे स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व होता है। ठीक है। अग्रेशन जनरली अगर हम बात करें तो अग्रेशन का मतलब क्या होता है कि गुस्सा दिखाना, गुस्सा करना या दूसरे के ऊपर जब झगड़ा होता है। देखते हैं हम नॉर्मली सोसाइटी में देखते हैं लोग एक दूसरे से झगड़ते हैं, एक दूसरे को हार्म करने की कोशिश करते हैं, गाली गलौज करते हैं, तो क्या है? अग्रेशन है। तो अग्रेशन क्या है? एक टाइप का हमारा बिहेवियर है, ह्यूमन बिहेवियर है, जो हम बिहेव करते हैं दूसरों के साथ। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अग्रेशन के बारे में, देखते हैं वन बाय वन कितने टाइप के होते हैं और इसका क्या, कैसे ये स्पोर्ट्स में रोल प्ले करता है। ठीक है। अग्रेशन की बात कर रहे हैं दोस्तों हम, जैसे अभी बात किया कि जनरली पीपल को हम देखते हैं कि वो एक दूसरे के ऊपर जब अग्रेसिव होते हैं, गुस्सा करते हैं, तो गाली गलौज करते हैं, एक दूसरे को हार्म करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। तो अगर सेम वे में अगर स्पोर्ट्स में बात करें तो स्पोर्ट्स में क्या होता है कि प्लेयर एक अपोनेंट के ऊपर साइकोलॉजिकली और फिजिकली क्या करते हैं, एडवांटेज लेने की कोशिश करते हैं या फिजिकली उनको हार्म पहुंचाने को कोशिश करते हैं, या जानबूझ के या फिर जाने अनजाने में हार्म, इंजर्ड कर देना अपोनेंट को, उसको क्या बोलते हैं? अग्रेशन। ज़्यादा अग्रेसिव है तो वो क्या बोलते हैं, वो क्या करते हैं कि अपोनेंट को हार्म कर देते हैं या किसी न किसी तरह से ट्राई करते हैं कि उसको खेलने नहीं देना है, जिससे कि उसकी टीम अच्छे से परफॉर्म ना कर पाए और अ, उसके जो अपोनेंट है वो लोग जीत जाए। जैसे कि अगर सपोज दो टीम है ए और बी, दो टीम है ए और बी, तो ये क्या कोशिश कर रहा है, इसके ऊपर साइकोलॉजिकल और फिजिकल एडवांटेज लेने की कोशिश कर रहा है, अग्रेसिव बिहेवियर शो करके, जिससे कि इसकी टीम क्या करे, जीत जाए और ये टीम लूज कर जाए। ठीक है। तो इस तरह से स्पोर्ट्स में एग्रेशन यूज होता है। ठीक है। अदर ये इंडिविजुअल होता है या फिर टीम गेम में देखने को मिलता है। तो ज़्यादातर हम देखते हैं कि क्या जो टीम गेम होता है या फिर जो भी कॉम्बैक्ट स्पोर्ट्स देखते हैं, जैसे कि बॉक्सिंग, रेसलिंग, जूडो, तो ये सारी चीज़ क्या है, कॉम्बैक्ट स्पोर्ट्स हैं। इसमें आपको ज़्यादातर दिखेंगे अग्रेसिव प्ले। ठीक है। तो उसके साथ साथ दूसरे टीम गेम भी होते हैं, हॉकी वगैरह हो गया, फुटबॉल वगैरह हो गया, जहाँ पे अटैकिंग प्लेयर बॉल को लेके ओपोनेंट की साइड में जाता है और गोल करने की कोशिश करता है। तो सेम वैसे डिफेंडिंग टीम उसको डिफेंड करने की कोशिश करती है कि किसी तरह से वो अटैक को रोक ले। तो उसी के चलते कुछ ना कुछ वहाँ पे क्या होता है, एक दूसरे को पुलिंग पुशिंग हो जाता है या फोर्सफुली धक्का मुक्की होने शुरू हो जाता है। तो वो क्या होता है, एक तरह का एग्रेशन में आ जाता है। बट अग्रेशन ज़्यादा हो जाता है, जैसे कि स्लैपिंग कर देना, फोर्सफुली पुल करना, पुश करना, जानबूझ के करना, ये सारी चीज़ें क्या होता है कि अवॉइडेड नहीं होता ये सारे अग्रेशन, ये सारे गुस्सा। तो वहाँ पे क्या होता है, कुछ पेनाल्टीज लगती हैं, कुछ रेफरी उसको फॉल दे देता है, कुछ 2 मिनट के लिए या 3 मिनट के लिए उसको बाहर कर देता है, जो भी रूल्स के अगेंस्ट जाके प्ले करता है। ठीक है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि प्लेयर थोड़ा अग्रेसिव होकर प्ले कर रहा है। जैसे कि हम जनरली आजकल देखते हैं, क्रिकेट में भी देखने को बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे पास हैं। जैसे कि बेंगलोर और लखनऊ का जब मैच हुआ था, उसमें जो कोहली का जो झगड़ा हुआ था लखनऊ के प्लेयर के साथ, फिर उसमें गौतम गंभीर फिर इन्वॉल्व हो गए। तो वो सारी चीज़ें क्या है, अग्रेशन मोड दिखाते हैं। या फिर जैसे कि कोई टेस्ट की मैच चल रहा होता है, तो बैट्समैन अच्छा बैटिंग कर रहा होता है और वहाँ पे आके कुछ स्लेजिंग वगैरह शुरू कर देते हैं, जिससे कि उसका कंसंट्रेशन ख़राब हो जाए और वो आउट हो जाए। या फिर आउट नहीं होता है तो जैसे कि हम 2007 के वर्ल्ड कप में देखा था, एंड्रो फ्लिंटॉफ ने युवराज सिंह के ऊपर कुछ गाली गलौज दिया था, अग्रेसिव दिखा रहा था, जिससे कि एंड्रो फ्लिंटॉफ चाहता था कि युवराज सिंह आउट हो जाए और उसकी टीम जीत जाए। बट वहाँ पे हुआ क्या, उल्टा हो गया। तो इस तरह से एग्रेशन क्या होता है, रोल प्ले करता है स्पोर्ट्स में। तो आइए जान लेते हैं ये कितने टाइप के होते हैं।
सो अग्रेशन के टाइप की बात करें तो यहाँ पे मेनली आप देखोगे 3 टाइप के अग्रेशन दिखेंगे। फर्स्ट है अग्रेसिव प्ले टू द पॉइंट ऑफ अग्रेशन, दूसरा हॉस्टाइल एंड तीसरा इंस्ट्रूमेंटल। तो वन बाय वन हम बात करते हैं इसके बारे में। तो फर्स्ट वन आ जाता है हमारा अग्रेसिव प्ले। तो जैसे हमने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बात किया था, अग्रेसिव प्ले जो भी इस गेम एंड स्पोर्ट्स है जिसमें अग्रेसिव प्ले होता है, जैसे कि रेसलिंग हो गया, बॉक्सिंग, जूडो, ऐसे गेम जो कॉम्बैक्ट स्पोर्ट्स होते हैं, उसमें कि हमें ज़्यादातर ये दिखता है अग्रेसिव प्ले देखने को मिलता है। और स्पोर्ट्स जैसे कि सोकर है, वहाँ पे देखते हैं हॉकी फील्ड है, सॉरी फील्ड हॉकी है, बास्केटबॉल है, ऐसे गेम जहाँ पे अग्रेसिव बिहेवियर या एग्रेसिव प्ले देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अग्रेशन। बट इतना अग्रेसिव ना हो कि उसमें कि रूल्स एंड रेगुलेशंस को ब्रेक करना शुरू कर दे, मीन्स वहाँ पे पनिशमेंट देने की ज़रूरत पड़े, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एग्रेसिव प्ले बिहेवियर बोलते हैं। मतलब विद इन द रूल वो प्ले कर रहे होते हैं, और या फिर गेम का ऐसा नेचर ही होता है कि अग्रेसिव होकर खेलना पड़ता है। जैसे कि रेसलिंग में देखते हैं वहाँ पर उठक पटक होता है, बॉक्सिंग में देखते हैं पंचिंग शुरू हो जाता है, जूडो में भी धोबी पछाड़, ये सब जूडो में भी देखते हैं उठा के पटकते हैं, एक दूसरे को लॉक लगाते हैं, चौक लगाते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या है, रूल्स के अकॉर्डिंग हो जाती हैं। मतलब वो गेम की डिमांड होती है, वो गेम का नेचर ही ऐसा होता है कि वहाँ पे आपको अग्रेसिव प्ले करना पड़ता है। ठीक है, और भी दूसरे गेम अगर आप लोगे तो जैसे ताइक्वांडो हो गया, कराटे हो गए, तो ये सारी चीज़ें क्या है, अग्रेसिव प्ले वाले गेम हैं। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे आते हैं, दूसरा हॉस्टाइल बिहेवियर। सो हॉस्टाइल बिहेवियर यहाँ पे सबसे ज़्यादा हार्मफुल बिहेवियर होता है स्पोर्ट्स में, जहाँ पे क्या होता है कि स्पोर्ट्स पर्सन जानबूझ के अपोनेंट को चोट पहुँचाने की कोशिश करता है, जिससे कि उसकी टीम जीत सके, किसी भी तरह से उसकी टीम जीत सके, चाहे वो फिजिकल हार्म करे या साइकोलॉजिकल, दोनों तरह से हार्म करे, जिससे कि उसका टीम जीत जाए। और उसकी मेन गोल ही होता है कि वो जीतना। तो उसके लिए वो एक दूसरे को जानबूझ के रूल्स के अगेंस्ट जाके, रूल्स के बाहर बियॉन्ड जाके किक करना शुरू कर देते हैं। जैसे कि आपको पिक्चर में दिख रहा है कि यहाँ पे ये किकिंग कर रहा है, जानबूझ के कर रहा है बॉल, जबकि इसके पास नहीं है, बॉल है यहाँ पर। ठीक है, तो ये बेस्ट एग्जांपल है। जैसे कि फुटबॉल में देखते हैं, जिदान को देखा था फाइनल मैच में, उसने क्या इतना एग्रेसिव हो गया, इतना उसको गुस्सा आ गया कि वो अपोनेंट के प्लेयर को हेड मार दिया, और वहाँ से क्या हुआ, जिदान को फिर रेड कार्ड देके बाहर बिठा दिया गया, और उसकी टीम फिर बाद में क्या हुआ, लूज कर गई। तो ये अपोनेंट के एक सोची समझी प्लान कह सकते हैं, जिसने जिडान को, जानते थे कि बहुत अच्छा प्लेयर है, अगर ये खेलता रहा तो उनकी टीम हार जाएगी और जिडान की टीम जीत जाएगी। तो उसी तरह उसको गुस्सा दिलाया, और उसने क्या गुस्से में आके अगेंस्ट द रूल जाके बिहेवियर दिखाया, अग्रेशन दिखाया, और उसके रूप में क्या मिला, रेफरी ने उसको रेड कार्ड देके बाहर कर दिया, और फिर उसकी टीम वर्ल्ड कप हार गई थी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं इंस्ट्रूमेंटल अग्रेशन। इंस्ट्रूमेंटल अग्रेशन दोस्तों का मतलब ये है कि सिंपल सा, कि आप विद इन द रूल्स खेल रहे हो, ठीक है, और अपोनेंट से जैसे कि कुछ भी होगा, ड्रिबलिंग कर रहा है, या अपोनेंट आपके गोल पोस्ट में गोल करने के लिए आ रहा है, और आप उसको डिफेंड करने के लिए गए, और उस डिफेंड करने के चक्कर में आपको इंजरी हो गई, या फिर आप अटैकर को इंजरी हो गई। तो विद इन द रूल्स जो भी अग्रेसिव प्ले हो रहा है, या वो जो भी हार्म्स अपोनेंट को हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंस्ट्रूमेंटल अग्रेशन। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मतलब इंटेंट यहाँ पे भी होता है हार्म करने का, और जीतने का ही इंटेंट होता है, बट वो क्या करता है कि विद इन द रूल्स रहकर वो काम करता है, वो वायलेशन विद इन द रूल्स होके करते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे पिचिंग ए टेरिफिक स्पीड, जैसे कि क्रिकेट में बहुत ज़्यादा स्पीड से बॉल फेंक दिया, किक कर दिया, बॉल को हिट कर दिया बहुत तेज़ी से, या बहुत ज़्यादा गुस्से में आके हिट कर दिया, या चार्ज कर दिया अपोनेंट के ऊपर, घुर्रा रहे हो उसको देख के, तो ये सारी चीज़ें क्या होगी, तुम्हारी इंस्ट्रूमेंटल अग्रेशन हो गए।
जैसे कि हम रग्बी में देखते हैं, जब स्टार्ट होता है तो वहाँ पे अपोनेंट क्या करता है, अग्रेशन दिखाता है, जिससे कि उसके अगेंस्ट जो टीम है उसके ऊपर साइकोलॉजिकल बढ़त ले सके या एडवांटेज बना सके कि ये टीम बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो और ये टीम जीत सकती है। इस तरह का वो उस तरह का वो एग्जाम्पल देने की कोशिश करते हैं जिससे कि सामने वाली टीम डर जाए। ठीक है, तो इस तरह के एग्जाम्पल्स को हम क्या बोलते हैं, इंस्ट्रूमेंटल अग्रेशन बट नॉट रूल वायलेशन, बट उसमें कोई रूल्स का वायलेशन नहीं होता, तो उसे हम इंस्ट्रूमेंटल अग्रेशन कहते हैं। मतलब रूल्स के अकॉर्डिंग ही खेलते हैं और वहाँ पे एग्रेसिवनेस दिखाते हैं या फिर गुस्सा दिखाते हैं, पर कोई भी रूल्स वायलेशन नहीं करते, तो उसको हम बोलते हैं इंस्ट्रूमेंटल अग्रेशन। आगे बढ़ते हैं। सो स्पेक्टेटर वायलेंस, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, स्पेक्टेटर वायलेंस ये हमारा 4 टाइप का अग्रेशन आप बोल सकते हैं, बट मेनली हमारे 3 टाइप की है स्पेक्टेटर वायलेंस। स्पेक्टेटर वायलेंस जैसे पिक्चर में दिख रहा है दोस्तों कि अगर उसकी टीम जैसे कोई लोकल एरिया में जाके लोकल बॉय खेल रहा हो या फिर लोकल टीम है वहाँ की, तो वहाँ के जितने भी लोकल पब्लिक होते हैं वो सपोर्ट करती है अपनी टीम को, बट एनी हाउ अगर वो टीम हार जाती है तो वहाँ के लोग अग्रेशन दिखाना शुरू कर देते हैं, चेयर कुर्सियाँ या फिर जो भी स्टेडियम की चीज़ें होती हैं उसको तोड़ना फोड़ना शुरू कर देते हैं, या अपोनेंट की टीम को गाली वगैरह देना शुरू कर देते हैं या उसको पकड़ के मारना पीटना शुरू कर देते हैं। तो ये क्या हो जाता है, स्पेक्टेटर वायलेंस हो जाता है। जैसे कि मोस्टली आप लोग देखते हो इंडिया और पाकिस्तान का जब भी मैच होता है तो स्पेक्टेटर वायलेंस आपको ज़रूर से देखने को मिलता है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, तो दोनों टीम के जो भी फैंस होते हैं वो आपस में भिड़ जाते हैं, आपस में ही झगड़ा करने लग जाते हैं वहाँ पे, या फिर गुस्से में आके एक दूसरे को हार्म करना शुरू कर देते हैं। तो आप लोगों ने ये देखा होगा कि पाकिस्तान हार जाता है तो उसके घर में टीवियाँ टूटनी शुरू हो जाती है, जैसा ऐड भी आया था मौका मौका का। तो वो सारी चीज़ें क्या है, एक तरह का साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाने का कोशिश करते हैं। तो जब टीम आ जाती है तो उसके जो सपोर्टर होते हैं उसके कंट्री के जो भी लोग होते हैं वो गुस्सा होके लोग अपने प्लेयर का पुतला वगैरह फूकना शुरू कर देते, जलाना शुरू कर देते हैं, या फिर सरकारी चीज़ों को तोड़ फोड़ करना शुरू कर देते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं हम, स्पेक्टेटर वायलेंस। क्लियर है दोस्तों यहाँ तक? आगे बात करते हैं कॉज ऑफ अग्रेशन। अग्रेशन के क्या क्या कारण हैं उसके बारे में जान लेते हैं हम। मेनली यहाँ पे साइकोलॉजिकल अराउजल की बात करते हैं। साइकोलॉजिकल अराउजल में क्या है, एंगर टुवर्ड्स अनदर पर्सन, दूसरे के लिए गुस्सा होना या उससे के साथ गुस्से में बिहेवियर अंदर ही अंदर बिहेव करना। ठीक है, नेक्स्ट है कॉजिंग एन इंक्रीज इन अराउजल, जो अराउजल का बढ़ने का कॉज है वो। ठीक है, हाईली मोटिवेटेड, बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हो गया है या बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड है, वो कुछ भी मतलब कुछ भी ध्यान नहीं रख रहा है, बस उसको जो बोला गया है इतना वो बूस्ट हो गया है कि कुछ भी दूसरा कुछ सोच समझ नहीं रहा है, बस अपने काम में लग गया। ठीक है, दूसरा है अंडर डेवलप मोरल रीजनिंग। अंडर डेवलप मोरल रीजनिंग मतलब माइंड सेटअप की बात कर रहा है, माइंड उतना डेवलप नहीं हुआ कि सिचुएशन में कैसे बिहेव करना है उसको पता नहीं है, या कभी ज़्यादा अग्रेसिव हो जा रहा है या बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चला जा रहा है, तो उसी चीज़ को बात बोल रहा है। तो इसमें 2 पॉइंट है, प्लेयर विथ लो लेवल ऑफ मोरल रीजनिंग। लो लेवल ऑफ मोरल रीजनिंग मतलब बहुत जीत गया या हार गया तो बहुत ज़्यादा एक दूसरे को चिढ़ाना शुरू कर देते हैं या बहुत ज़्यादा इन्जॉयमेंट शुरू कर देते हैं। ठीक है, दूसरा है मोर लाइकली टू बी अग्रेसिव, बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो जाना। सो थर्ड पॉइंट है ब्रैकेटेड मोरालिटी, तो डबल स्टैंडर्ड की मोरालिटी होगी या डबल स्टैंडर्ड का बिहेवियर है वो। एंड कंडोनिंग एग्रेसिव बिहेवियर में रिटार्ड प्लेयर्स मोरल डेवलपमेंट, अग्रेशन इज रॉन्ग इन लाइफ बट ओके इन स्पोर्ट्स। ठीक है, मतलब जो भी नॉर्मल लाइफ है उसमें अग्रेसिव होते हो तो वो गलत है, और स्पोर्ट्स में जब आते हो वहाँ पे अग्रेसिव होकर खेलते हो तो वो बोल रहा है ठीक है, वहाँ पे वो चीज़ें चल जाएंगी। ठीक है दोस्तों, एंड नेक्स्ट आ जाते हैं स्पेसिफिक
स्पेसिफिक कॉज के ऊपर, तो स्पेसिफिक कॉज में देखते हैं हाई इन्वायरमेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है इन्वायरमेंट का, जैसे गर्मी बहुत ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है वो और ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं, ठीक है। होम और अवे, घर पर खेल रहे हैं या घर से दूर खेल रहा है तो उसकी वजह से एम्बैरेसमेंट, हारने की वजह से एम्बैरस फील करना, वो लूजिंग, मैच लूज़ कर दिया, पेन हो रहा है उसके लिए, या अनफेयर ऑफिशिएटिंग हो रही है, जो भी ऑफिशियल्स है या जो भी एम्पायरिंग है वो सही से नहीं कर रहे हैं, वो अपोनेंट की टीम को ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत गलत डिसीजंस वगैरह दे रहे हैं, वो सारी चीज़ें आ जाएंगी। प्लेइंग बिलो कैपेसिटी, जो प्लेयर का कैपेसिटी है उस कैपेसिटी के अकॉर्डिंग वो परफॉर्म नहीं कर रहा है तो वो उसको गुस्सा आना शुरू हो जाता है। लार्ज स्कोर डिफरेंसेस, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है स्कोर्स में या बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, हार जाना, उस वजह से लो लीग स्टैंडिंग, या कोई लीग मैच चल रहा है उसमें नीचे की बहुत ही नीचे रह जाना, या लास्ट में टीम का स्टैंडिंग होना या लास्ट में आना, उस वजह से भी गुस्सा आता है। लेटर स्टेज ऑफ प्ले नियर द एंड ऑफ गेम, ठीक है, जो खेल खेल रहे हैं, गेम खेल रहे हैं, उसके लास्ट में या फिर गेम ख़त्म होने के जस्ट बाद गुस्सा आ जाना कि अच्छा नहीं खेला है या फिर और अच्छा खेल सकते थे, ये कि जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है या फिर रेफरी ने कुछ सही से डिसीजन नहीं दिया उसके बारे में बोला, ठीक है। रेपुटेशन ऑफ अपोजिशंस गेट योर रिलेशंस इन फर्स्ट, ठीक है। रेपुटेशन ऑफ अपोजिशन मतलब कुछ रेपुटेशंस है अपोजिशंस जो तुम्हारे अगेंस्ट में है उनमें, और वहाँ पे आपको कुछ रिलेशंस आ जाते हैं, कुछ जैसे कि अपोजिट जो भी है उससे तुम आपकी बहुत दुश्मनी चल रही है, और उस दुश्मनी की वजह से जब सामने आता है तो वहाँ पे आप सोचते हो कि गेम में इसको मारेंगे तो वहाँ पे कोई पनिशमेंट नहीं आएगा, तो इस तरह का एग्रेसिव नेचर वहाँ पे शो करना, मतलब इस तरह के कुछ रीजन्स होते हैं अग्रेशन के, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अग्रेशन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं या कैसे कम कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम देखते हैं रिड्यूसिंग अग्रेशन इन स्पोर्ट्स, ठीक है। पहला बोल रहा है पनिशमेंट एंड इंकरेजमेंट। पनिशमेंट एंड इंकरेजमेंट में क्या आ जाता है दोस्तों, जैसे कि हमारे कोच, फैमिली मेम्बर, टीम मेम्बर, मैनेजमेंट जो भी होते हैं, तो वो जो भी प्लेयर होता है अगर वो अच्छा खेल रहा होता है तो उसको हम इंकरेज करते हैं, कुछ रिवार्ड वगैरह, अवार्ड वगैरह देते हैं। बट सेम वे में अगर कोई गलती कर रहा है तो उसको हम पनिशमेंट देते हैं, ठीक है। जैसे कि इसका बेटर एग्जांपल हम देखते हैं आईपीएल में, जो भी टीम अच्छा करती है तो उसके लिए फेयर प्ले अवार्ड देते हैं, और कोई टीम कुछ ज़्यादा ही अग्रेसिव होता है या फिर उस टीम का प्लेयर होता है तो उसको कुछ मैच फीस का जुर्माना लगा देते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, पनिशमेंट हो गया गलत बिहेवियर के लिए या अच्छे बिहेवियर के लिए, ठीक है दोस्तों। तो कोचेस और पेरेंट्स जो भी हैं उसको ये चीज़ें डेवलप करनी चाहिए, फेयर प्ले के लिए इम्पोर्टेंस उनको समझाना चाहिए इन सब चीज़ों का। दूसरा है एजुकेशन इंटरवेंशंस। सो एजुकेशन इंटरवेंशंस मतलब उनको ट्रेनिंग देना है, बताना है उनको कि अगर कोई साइकोलॉजिकल स्किल ट्रेनिंग जैसा वगैरह हो गया, तो साइकोलॉजिकल स्किल ट्रेनिंग में क्या होता है कि जो भी डिफरेंट हमारे अनवांटेड थॉट्स माइंड में आने शुरू हो जाते हैं, जैसे स्ट्रेस, एंजाइटी या अराउजल ज़्यादा बढ़ने लगता है, तो हम साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग के थ्रू उनको ये अग्रेशन को कम करने के लिए ट्रेन कर सकते हैं। तो इस तरह के इस ट्रेनिंग देने से उनके अग्रेशन को हम रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है, या उनको मैनेज कर सकते हैं गेम एंड स्पोर्ट्स में, जिससे वो जो भी सिचुएशन बनता है चाहे उनके अगेंस्ट भी हो या फिर उनके फेवर में हो तो वो नॉर्मल बिहेव करें, जिससे कि दूसरों को वहाँ पे प्रॉब्लम ना हो या फिर अपोनेंट को प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है पेरेंट्स की, कोचेस की, कि वो अपने बच्चे को या अपने प्लेयर को ये साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग प्रॉपर दें या प्रॉपरली उनको ट्रेन करें। सो नेक्स्ट है हमारा बिहेवियर मॉडिफिकेशन प्रैक्टिस। सो बिहेवियर मॉडिफिकेशन प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं दोस्तों, जैसे हम अवेयरनेस या रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको बता के ये सारी चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कॉपिंग एथलीट को हम कॉपिंग स्ट्रेटजी बता सकते हैं कि कैसे उसको कॉप करना है डिफरेंट सिचुएशन में, और कैसे रिड्यूस कर सकता है अपने डिज़ायर
बिहेवियर, जो अग्रेसिव बिहेवियर है उसको कैसे वो रिड्यूस करके डिज़ायर लेवल तक ला सकता है। सो ये सारी चीज़ें कैसे होंगी, जब हम उनको अवेयर करेंगे या वो सेल्फ अवेयरनेस उनका बढ़ेगा एथलीट का उससे, या उसको हम ट्रेन करेंगे उस वजह से, या कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दे के उनके एग्रेसिव बिहेवियर को हम क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, होप सो आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। सो यहाँ पे फिर दोस्तों हम ख़त्म करते हैं अग्रेशन और अग्रेशन के टाइप को। आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आया होगा, और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और आपको कोई क्वेरी है या आपको कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर दीजिएगा, या फिर और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं कोशिश करूँगा आपके लिए वो वीडियो जल्दी से जल्दी लेके आने के लिए। सो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक जय हिंद जय भारत।